स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंस डिनर के दौरान वाशिंगटन में जिस तरीके से गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी, उसके बाद पूरी दुनिया खौफ में है। ट्रंप ने कहा वो अकेला आया था मुझे जान से मारने। ये ऐसे वक्त में हुआ है जब मिडिल ईस्ट जंग में है। ट्रंप दुनिया के तमाम देशों पर टैरिफ थोप रहे थे और हर जंग में कुछ ना कुछ इधर से उधर बातें रोज कर रहे थे। वहीं अब जब ट्रंप पर हमला हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी चिंतित नजर आए और उन्होंने ट्रंप को लेकर एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ये सुनकर अच्छा लगा कि डोनाल्ड ट्रंप अभी ठीक हैं, फर्स्ट लेडी और वाइस प्रेसिडेंट भी सेफ हैं और किसी भी तरीके से जो हिंसा है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। वायलेंस हैज नो प्लेस इन डेमोक्रेसी एंड मस्ट बी अनइक्वोकली कंडेम्ड। मतलब कि जो कुछ भी हुआ उसकी हम घोर निंदा करते हैं। पंकज जी मेरे साथ इस वक्त हैं। सबसे पहले पंकज जी, प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया जो कुछ भी हुआ और उन्होंने कहा कि हिंसा की जगह दुनिया में कहीं नहीं होनी चाहिए। और ट्रंप के साथ जो कुछ हुआ उसमें अभी और क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जो हमलावर है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आई है सामने। वो बहुत टॉप क्लास का टीचर है। पिछली बार उसे टीचर ऑफ द मंथ का सम्मान भी मिला था। वो कैलिफोर्निया का रहने वाला है और घटना कैसे हुई जो बताया गया है जो वहाँ के जो सुरक्षा इंचार्ज थे उनके द्वारा कि एक जगह जहाँ बार कार्टेल जाके रखा जाता था ना, तो उसी रूम में एक मेकशिफ्ट रूम था, वहाँ पे ये बैठा हुआ था वहाँ और इसने उस होटल में एंट्री मारी थी हफ्तों पहले। वो एज ए गेस्ट वहाँ ठहरा हुआ था। इसका मतलब करीब एक हफ्ते पहले उसने प्लान बनाया होगा और जब जिस दिन का कार्यक्रम था उस दिन वो सुबह ही आके वो मेकशिफ्ट रूम में बैठ गया वो उसके पीछे। और असेंबल गन था, उसने असेंबल किया था कुछ इधर उधर से मिला के। शायद उसने फिजिक्स का टीचर था तो इतना उसके पास होगा नॉलेज। और जैसे ही कार्यक्रम चलने लगा, जब वो श्योर हो गया तो वो अचानक से निकलता है और दौड़ के अंदर भागने की कोशिश करता है। और उसने एक जो राइफल था उससे एक फायर किया जो कि सुरक्षा इंचार्ज के कमर पे लगी गोली, लेकिन उन्होंने बुलेट प्रूफ पहन के रखा था तो कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। फिर उसने एक चाकू फेंका लेकिन वो भी खाली चला गया। तब तक उसको पीछे से उसको पकड़ लिया गया और फिर आप देख ही रहे हैं जिंदा पकड़ा गया है। ये घटना हुई है टोटल। बताया जा रहा है कि वो अगर 10 सेकंड की देरी हो जाती, 10 सेकंड में वो बॉल रूम में पहुंच जाता जहां पे बैठे हुए सारे गेस्ट। अच्छा, कुछ निकल कर ऐसा आया कि किस वजह से टीचर नाराज था, क्या हुआ था क्या नहीं, अभी ऐसा कुछ जानकारी नहीं। हाईली पोलराइज सोसाइटी में यही होता है कि जब आप राजनीति को लेकर एक दूसरे को दुश्मन समझने लगते हो। ये रजिस्टर्ड डेमोक्रेट्स था, ये डेमोक्रेटिक पार्टी का सदस्य था और पिछले चुनाव में इसने $25 डोनेशन दिया था कमला हैरिस को। और ये ट्रंप और ये उनका जो पार्टी है उससे ये बहुत नफरत करता था। तो इस वजह से और खास करके जैसे जैसे दिन बीतता गया, इसने अपने मन में ही वो नफरत इतनी बढ़ा ली कि ये हत्या के इरादे तक पहुंच गया है। हालांकि अभी और भी कुछ जानकारियां सामने आएगी, लेकिन साफ साफ कहा गया है सीक्रेट सर्विसेज की ओर से और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भी कि ये आतंकी हमला नहीं था। ये मतलब ऐसा नहीं कोई बाहर का किसी दूसरे देश का, ये लैटिन अमेरिकन भी नहीं है, ये ईरानियन भी नहीं है, उस तरह का नहीं था। ये मतलब प्योर अमेरिकन है, कैलिफोर्निया में रहता और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होके इसने ये काम किया। देखते नहीं है हमारे देश में कुछ पागल नहीं हो जाते कि कुछ तुम कांग्रेसी हो और तुम भाजपाई हो और तुम कम्युनिस्ट हो, तो वो जान लेने देने पे तुल जाते हैं। तो उस हद तक ये भी चला गया था। तो इसको लगा कि शायद वो ट्रंप को मार दूंगा या किसी को मार दूंगा तो देश में सॉल्यूशन निकल आएगा। अच्छा, ट्रंप पर कोई पहली बार हमला नहीं हुआ है, 2 बार तो हाल फिलहाल में हुए। कुल मिलाकर दोनों कार्यकाल देखा जाए 3 बार तो ट्रंप पर हमले हो गए एज राष्ट्रपति। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि भैया जब राष्ट्रपति अमेरिका में नहीं सुरक्षित है तो फिर आम आदमी का क्या होगा? यही मैं सोच रहा था रोहित। जब आपने राष्ट्रपति थोड़ी है कि बुर्किना फासो का राष्ट्रपति है कि आतंकवादी हमले रोज हो रहे हैं कोई मार देगा, या पाकिस्तान का है कि कोई उड़ाकर चले जाएगा शुक्रवार को। अरे भैया ट्रंप, व्हाइट हाउस। मैं एक चीज, जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि एक ऐसा देश है जहां स्कूल में गोलीबारी हो जाती है। कोई बच्चा जाता है स्कूल में मार देता है 10, 20, 50 को। एक ऐसा देश है जहां पब वगैरह में गोलीबारी आम है। एक ऐसा देश है जहां मतलब कि कोई
कहीं भी आतंकी हमला, बोस्टन में हो गया तो ये न्यूयॉर्क में हो गया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर गया, सब कुछ हो जाता है। फिर वहां के राष्ट्रपति पर एक बार नहीं 3-3 बार हमले हो जाते हैं। कभी कान से छू के निकल जाता है, तो कभी इनके मारिया लागो वाले जो घर है वहां पे कोई घुस गया, वहां तोड़फोड़ की, कभी यहां हो गया। मैं यही सोच रहा था कि हेल होल है कहां। हमारे यहां तो ये हेल होल में ऐसा नहीं होता। द रियल हेल होल वो होता है जहां पब में गोलियां चलती, स्कूलों में गोलियां चलती है, बाजारों में गोलियां चलती है, जहां के राष्ट्रपति पे हमले हो जाते हैं, जहां का समाज, अभी मैंने कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सैन फ्रांसिस्को वगैरह जल रहा था, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो हेल होल क्या है, मुझे नहीं समझ में आया। राष्ट्रपति ट्रंप थोड़ा समझाएंगे कि द रियल हेल होल एग्जिस्ट इन अमेरिका, नॉट इन इंडिया। आप बताइए ना। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम तो भारत अपने नजरिए से सोचते हैं, हमें नहीं पता कि अमेरिकन क्या सोचते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के ये सब करवाता है। काहे कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति को मारना होगा तो इतने खराब तैयारी के साथ तो कोई बच्चा भी नहीं जाएगा। मतलब कि एक टीचर है, एक असेंबल्ड राइफल है, अब क्या सोचा था कि राइफल लेके जाएंगे, अब मार के चले आएंगे। वो अमेरिका का राष्ट्रपति है। एक ललित के झा है, वो अमेरिका में ही रहते हैं और बहुत वरिष्ठ पत्रकार है। उन्होंने आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही और उस पर गौर करना चाहिए। ललित के झा ने यह बताया कि जब भी मैं ट्रंप के कार्यक्रमों में, अमेरिका के राष्ट्रपति या वीआईपी के कार्यक्रमों में बहुत बार जा चुका हूं, 3 लेयर सिक्योरिटी चेक होता है। इस बार जहां ये कार्यक्रम था, बोला कि सिर्फ एक जगह चेक हुआ, वो भी हल्का फुल्का। बोला कि ये प्रोटोकॉल भी नहीं फॉलो कर रहे थे कल। अच्छा, उन्होंने उन्होंने बताया है। तो जब हर बार 3 बार चेक होता था, तो कल सिर्फ एक बार क्यों हुआ? यहाँ और फिर पंकज जी, यूट्यूब पर 5 लाख सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाएं तो उनसे मिलना मुश्किल हो जाता है, उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट हो जाती है। तो ट्रंप भाई, हाँ नहीं, एक चीज और मैं देख रहा हूं कि आप जरा गौर कीजिए। इस वक्त ट्रंप की पॉपुलैरिटी रेटिंग पिछले हफ्ते आई है, वो अब तक के सबसे लो पर है। ईरान वार में फंस गया है, ईरान बिल्कुल भाव नहीं दे रहा है, दुनिया भर में गैस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, यूरोप के साथ इनका झगड़ा चल रहा है, एशिया के, चाइना इंडिया के साथ झगड़ा चल रहा है, सब मतलब कि ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। और अमेरिका में कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है, वहां भी गैस प्राइसेस बढ़ रहे हैं, रोजमर्रा के सामानों के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक दिन अचानक दिमाग में आता है कि आओ कुछ तूफानी करते हैं, और वो एक प्रेस के लोगों के साथ डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं और प्रेस के लोगों के साथ करते हैं ताकि खबरें बिल्कुल मुकम्मल बने। और फिर वहां चले जाते हैं और वहां सिक्योरिटी का अरेंजमेंट नहीं रहता। और फिर अचानक कैलिफोर्निया का एक टीचर आता है जो कि उस बार कार्टल रूम में है, मेकशिफ्ट रूम है भाई, पहले सैनिटाइज किया जाता है, सारी चीजों को जाके चेक किया जाता है। वो दरवाजे पे वो रूम है, उस पर कोई चेक नहीं करता है। सवाल तमाम। और उसके बाद फिर हमला भी होता है तो गन शॉट ऐसा होता है कि जिसमें किसी को कोई नुकसान नहीं होता, ना हमलावर को और ना किसी को। बिल्कुल। बाकी और तस्वीरें बिल्कुल लाइव बनती हैं क्योंकि सारी दुनिया का प्रेस फिल्म की शूट हो रही थी। बाकी अब आगे जो अपडेट, मैं एक आपको वीडियो दिखाता हूं। वो क्या है कि प्रेस गैलरी में सारे प्रेस वाले कैमरे ऑन करके खड़े हैं। हाँ। और एक सीक्रेट सर्विसेज जेम्स बॉन्ड की तरह ऐसे 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 आ रहा है। वो मुझे हंसी आ गई देख के। बिल्कुल। चलिए, व्हाइट हाउस आगे जो अपडेट देगा वो आप तक खबर जरूर पहुंचाएंगे। अभी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया और उन्होंने कहा कि हिंसा की जगह दुनिया के किसी भी कोने में नहीं होनी चाहिए। और ये बात ट्रंप को भी समझनी चाहिए कि जोर जबरदस्ती, पागलपन, इन सब चीजों से देश और दुनिया नहीं चलती है, शांति स्थापित करने से चलती है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ लगातार, जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना है। नमस्कार।